हेलो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो हाई स्कूल की छात्रा है। वो गांव में रहती है। बहुत समय से वो अपनी ही छाया में जी रही है, लेकिन एक दिन वो यू ऐप में प्रवेश करती है। यू ऐप एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ कोई भी इंसान अपनी असली पहचान को छुपाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। तो क्या वो लड़की अपनी ताकत यानी असली जिंदगी में अपना पाएगी या फिर नहीं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। ये है सुजू, इस कहानी की हीरोइन। वो अपने पिता के साथ रहती है। उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसे देखकर लगता है ऐसी कोई बात है जो वो कहना चाहती है, लेकिन वो किसी को भी बताने से डरती है। वो अकेले ही बस से अपने स्कूल जा रही होती है। सुजू स्कूल में है। उसकी एक दोस्त भी है, उसका नाम हीरो है। वो दोनों ही लूका को देख रहे होते हैं। लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। लूका एक राजकुमारी की तरह है। वो दिखने में सुंदर है और एक मॉडल की तरह लगती है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वो हमारी क्लास की लीडर है, जो बिल्कुल सूर्य की रोशनी की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह दोनों हंसने लगते हैं। हीरो कहती है उनकी बातें कितनी चिड़चिड़ी है। सच कहूँ, जो लड़कियाँ बिल्कुल लूका की तरह नहीं है, वो लूका से जलती है। और सुजू, तुम्हें देखो, तुम तो एक चांद की तरह हो जिसे हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। सुजू कहती है ऐसा नहीं है। ये है शिनोबू, सुजू के बचपन का दोस्त। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। सुजू हीरो से कहती है शिनोबू और मैं बचपन के दोस्त हैं। शिनोबू मुझे बचपन से जानता है। उसने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है और वो मेरी रक्षा करेगा। हीरो हैरान हो जाती है। वो पूछती है शिनोबू ने तुम्हें कब कहा? सुजू कहती है जब हम 6 साल के थे। वो हैरान है। सुजू अपने घर जा रही होती है। वो नदी को देखकर अपने अतीत में खो जाती है। फिर हम अतीत में सुजू को देखते हैं। बचपन में सुजू अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो बचपन में चुलबुली और प्यारी लड़की थी। वो अपनी मम्मी के साथ खेला करती थी। वो तीनों पिकनिक जाया करते थे। सुजू के पापा ने सुजू को फ़ोटो खींचना सिखाया। वो अपनी मम्मी के साथ गाने की प्रैक्टिस भी किया करती थी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन सुजू का परिवार पिकनिक मनाने के लिए गया। तभी मौसम खराब हुआ। एक बच्चा पानी के बीच फंस गया। वो मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद नहीं करना चाहता था। वो सब बच्चे को देख रहे थे। उन्हीं में से एक थी सुजू की माँ। लेकिन सुजू की माँ बहुत अच्छी औरत थी। सुजू की माँ उस बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन सुजू कहती है मम्मा आप मत जाओ। सुजू की माँ सुजू को समझाती है कि मुझे उस बच्चे को बचाना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। वो सुजू के मना करने के बावजूद उस बच्चे को बचाने के लिए चले जाती है। फिर कुछ समय के बाद हमें सुजू को दिखाया जाता है। सुजू अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी। बच्चे को बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी मम्मा उस पानी के बहाव में बह चुकी थी। सुजू की मम्मा इस दुनिया में नहीं रही है। सुजू उदास है। वो अपनी मम्मा को पुकारती है। फिर कुछ दिन के बाद हम सुजू को देखते हैं। सुजू एक कोने में बैठी होती है। वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। एक दिन उसने न्यूज़ सुनी। इस न्यूज़ में उसकी मम्मा के बारे में बताया गया। कोई कह रहा था सुजू की मम्मा ने आत्महत्या की है नदी में कूदकर, लेकिन कोई कहता उस औरत ने दूसरे के बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया। यानी जितने मुँह उतनी बातें। इन सब बातों को सुनकर सुजू परेशान हो गई थी। वो ये सारी बातें एक कागज में लिख रही होती है। वो उस कागज को कूड़े के डब्बे में फेंक देती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सुजू स्कूल के अंदर है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। शिनोबू सुजू को देखता है, क्योंकि शिनोबू सुजू का बचपन का दोस्त है और वो जानता है सुजू के दिल में कोई बात है जो वो कह नहीं पा रही है। सुजू अकेले ही स्कूल से घर जा रही होती है। हर किसी का दोस्त है, लेकिन सुजू का कोई दोस्त नहीं है। एक दिन सुजू की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वो सुजू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वो सुजू को गाना गाने के लिए कहते हैं। वो चिल्लाती है। हर कोई चुप होकर सुजू को घूरने लगता है। उसके बाद सुजू अपने घर जा रही होती है। रास्ते में वो नदी को देखती है। वो गाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है
और रोने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ये मैसेज सुजू के दोस्त हीरो ने उसे भेजा होता है। उस नोटिफिकेशन में एक ऐप के बारे में बताया गया है। घर जाकर सुजू इस ऐप के बारे में पढ़ती है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐप हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऐसे ही क्यू ऐप है। ये इतिहास की सबसे बड़ी इंटरनेट सोसाइटी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस ऐप में 5 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स ने रजिस्टर कर दिया है। यू ऐप एक बॉडी शेयरिंग टेक्नोलॉजी है। ये ऐप हर किसी को आराम साथ में रहने और मज़े करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो असली दुनिया में नहीं बन सकते हैं वो हम यू ऐप में बन सकते हैं। हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर हमें सुजू के बारे में बताया जाता है। अतीत में जब सुजू स्कूल में थी, वो लूका को देख रही थी। लूका कुछ लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। वो सुजू को अपने पास बुलाती है। सुजू शर्माने लगती है। अंत में सुजू लूका के साथ फ़ोटो खिंचाती है। वो सुजू का कैरेक्टर चुनता है। सुजू पहले अपना नाम डालती है, लेकिन अपने नाम को मिटाकर वो बेल नाम डालती है, क्योंकि सुजू का नाम का एक मतलब बेल भी है। वो एक डिवाइस कान पर लगाती है। वो डिवाइस कहती है, आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा चुका है। आपको बेल की बॉडी शेयरिंग में डाला जा रहा है, यानी आपकी नज़रों से। अब बेल यू दुनिया को देखेगी। सुजू यू दुनिया में जा चुकी है। तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है, यू दुनिया में आपका स्वागत है। सुजू अपने आप को देखती है। वो अब बेल की नज़रों से यू दुनिया को देखेगी। तो आपको क्या लगता है, सुजू अपने आप को असल ज़िंदगी में बदल पाएगी या फिर नहीं?